तो जब पर्पस बड़ा होता है तो आप नेगेटिव नहीं होते। पर्पस बड़ा होने का फायदा क्या है? फायदा यह है आप नेगेटिव नहीं होते। कोई आदमी मना कर दे आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई छोड़ के चला जाए आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग सिचुएशनल लीडर्स हैं, सिचुएशनल प्रोग्रामिंग करते हैं। सिचुएशन अच्छी होती है तो सब अच्छा होता है, सिचुएशन जरा सी गड़बड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्पस वाले कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस एजुकेशन से, किस फैमिली बैकग्राउंड से, क्या पैसा है, क्या लैंग्वेज आती है, क्या सोशल स्टेटस है, कोई फर्क नहीं। ये चारों तस्वीरें यूएस के पुराने प्रेसिडेंट श्री बाराक ओबामा, ये उस दौर की तस्वीरें हैं जिस दौर में इनका कोई दौर नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है कि साला हम बिहार से आते हैं, हम यूपी से आते हैं, हम कर्नाटक से आते हैं, हम तमिलनाडु से आते हैं, गरीब हैं, गांव से आते हैं, झोपड़ी से, क्या फर्क पड़ता है? कहां से आते हैं अब्दुल कलाम बताओ मुझे, कहां से आते हैं रजनीकांत बताओ मुझे, दुनिया के बड़े बड़े लोग कहां से आते हैं? कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुआ। कहां से आते हैं मार्क जकरबर्ग, और कहां से आते हैं स्टीव जॉब? कहां से आते हैं? आसमान से टपके हैं? नहीं, ऐसे ही निकलते हैं। और पहुंचते कहां है? व्हाइट हाउस। पहुंचते कहां है? व्हाइट हाउस। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आते हो, फर्क पड़ता है कि साला जाना कहां चाहते हो, किस जगह पहुंचना चाहते हो, इससे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप कहां से कहां पहुंच गए। सैल्यूट है मेहनत को। इन्होंने अपने भाग्य, अपना रेखाएं खुद बनाई, खुद बड़ी करी, और जो उनके भाग्य में नहीं था साला वो भी नहीं था। अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाराक ओबामा। ये वही लोग हैं जो एक गांव में एक झोपड़ी में बैठ के अपना जीवन बिताते थे और दुनिया के सबसे आर्थिक सक्षम देश के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस का। क्या फर्क पड़ता है कहां से आए? कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है साला जाना, पर्पस। और इस प्रोसेस को, आसान ये प्रोसेस नहीं है, इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं, इसमें चैलेंज है, इसमें साला दुनिया भर के नाटक हैं, दुनिया भर के झमेले हैं, दुनिया न जाने क्या क्या कहती होगी। आज मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की ऐसी तैसी नजर, लेकिन ऐसी तैसी कराने को तैयार हो तो आदमी यहां तक भी पहुंच सकता है। ये मिसाल है, ऐसी मिसालें आपके पास और भी कई होंगी। आप गूगल पे सर्च करेंगे, ऐसी बहुत सारी मिसाल आपको मिलेंगी। आपने दिल पे हाथ करके पूछो, इफ यू कैन डू, व्हाई नॉट आई? जस्ट हैव अ लुक। क्या फर्क पड़ता है? एजुकेशन, फैमिली, मनी, बैकग्राउंड, लैंग्वेज, सोशल स्टेटस, क्या घंटा फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। साला यहां आग लगी हुई है, करना है, कुछ करना है बड़ा यार। इसके लिए किसी को प्रूफ नहीं करना, साले अपने जन्म को प्रूफ करना है कि भगवान ने सही बनाया इंसान की नहीं। कुत्ता ही बना देता तो क्या पता चलता? बनाया है ना इंसान, पता नहीं कितनी योनियों के बाद। हमने सुना है कितनी योनियों के बाद मिलता है जन्म, पता नहीं हजारों लाखों ऐसे सुना है हमने। 84 लाख के बाद मिला है। साला अगली बार क्या कब मिलेगा? कोई फर्क नहीं। लेकिन आप कहां तक पहुंच गए अपनी मेहनत से, सारा का सारा खेल इस चीज का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू डेलिबरेटली, कॉन्शियसली don't form good habits, then unconsciously, unknowingly, you will develop that. बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहा हूं। अगर आपने जानबूझ के अमीर होने की आदतें नहीं डाली, जान के डालनी पड़ेंगी, एफर्ट्स लगेगा, मन नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन जानकर अगर आपने अमीर होने की आदतें नहीं डाली तो अनजाने में गरीब होने की आदतें डल जाएंगी। फसल उगानी पड़ती है, खरपतवार ऑटोमेटिक होती है। कोई किसान खरपतवार उगाता नहीं है, वो अपने आप होती है। झाड़ अपने आप होता है। गेहूं, चावल उगाना पड़ता है। अच्छी चीजें करनी पड़ती हैं, बुरी चीज अगर आपने कॉन्शियसली किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली तो अनकॉन्शियसली किताब ना पढ़ने की आदत तुम डाल चुके हो। देखो, अपने चरित्र को देखो, अपने इतिहास को देखो। तुमने किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली ना, तो नहीं पढ़ने की आदत लगी कि नहीं? लग गई, अपने आप लग गई। उसके लिए कुछ करना पड़ा कि हम किताब ना पढ़ने की आदत लगाएंगे। आदत लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर पढ़ने की नहीं लगाई तो ना पढ़ने की
ऑटोमेटिक लग जाता है। तो आपको अमीर बनने की, रिच होने की, सफल होने की डालनी होंगी आदत, नहीं तो असफल होने की, गरीब होने की और लल्लू लाल रह के जिंदगी बिताने की आदतें साला अपने आप लग जाएंगी। और आपको अनजाने में बैड हैबिट्स लग चुकी हैं, मैं बताता हूं। बैड हैबिट नंबर 1 कि तुम दिन में 10 प्लान नहीं दिखा रहे, दिस इज द बैड हैबिट। किसी के प्राण एक प्लान के बाद निकलते हैं, कोई 2 प्लान के बाद ठंडा हो जाता है, कोई तो एक दिन दिखाता है और एक दिन आराम करता है, क्योंकि 1 घंटे का प्लान कल दिखाया था। शरीर को आराम की परम आवश्यकता है। कल हम 1 घंटा काम किए थे हुजूर। हाँ, आपको ऐसी आदतें अनजाने में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा अगर पेड़ जो 30 फीट का है उसको उखाड़ना हो ना तो साला बड़ी छोटा सा पेड़ जो भी लगा ही है ना फट से उतर जाएगा। तो जितनी दूर चले जाओगे उतनी दूर से लौटना और मुश्किल होगा। आप अभी यंग एज में हो, इट्स द राइट एज टू डेवलप सम गुड हैबिट्स। हैबिट नंबर 1, इफ यू आर इन सेल्स, 10 का मतलब 10 सारा 10 को प्लान दिखाने पे आ जाता है। 1 साल तक करके देखो, हमारा भविष्य बन जाएगा। 10 का मतलब 10। और यह आसान, इसको करने का मन, क्योंकि 10 में से 9 तो सारा तुम्हें चमकाने वाले हैं। तुम्हारे घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कलीग्स तुम्हारे को साला ऐसे सूतने वाले कि तुमको याद आ जाएंगे दिन में तारे हैं, और तुम बोलोगे कौन सा बवाल कर बैठे हम शर्मा जी की ट्रेनिंग में जाके, तो रोज रोज जूते खा रहे हैं हम और तमाशा घुस के देख रहे हैं, ये ना होगा हमसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सब करना होगा जो करना आपको अच्छा